पूर्व मंत्री एवं आरजेडी नेता श्याम रजक जी हमारे साथ है। श्याम रजक जी, इस वक्त बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। एलजेपी के 5 सांसद जो है उन्होंने चिराग का दामन छोड़ दिया है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? अभी जो लोजपा का संस्थापक है रामविलास पासवान गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुए हैं और इतनी बड़ी टूट हो गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिहार की राजनीति में उबाल का कहाँ मामला है। उबाल तो जो बंगाल में जो हुआ घटना, उसके बाद पूरे देश में उबाल हो चुकी है और पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है कि ये जो ढकोसला करने वाले लोग और दिखावटी चमकदार आदमी, इसको कैसे देश की गद्दी से हटाया जाए। और उनके जो बचवा हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनको कैसे यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये दोनों लोग मिल करके ये नाथूराम गोडसे के वंशज के रूप में मनुवाद को और आरएसएस के एजेंडा को वो लागू करना चाहते हैं। तो इसके लोग खिलाफ हैं और ये तो पुरानी परंपरा रही है, कोई आश्चर्य नहीं हुआ है इनके टूटने का। तो पुरानी परंपरा रही है, जब आर्यवंशी आए थे तो यहाँ के मूल निवासियों को धकेलने का काम, उनको बेदखल करने का काम किया। अब लोजपा से चिराग पासवान जी को बेदखल करना उसी परंपरा की देन है जो बाहर के लोग आकर करके और यहाँ के मूल निवासियों को बेदखल करने का काम किया। उसी परंपरा के आगे बढ़ाने का उन लोगों ने काम किया है। अब समय आ गया है, चिराग पासवान जी भी सारे झंझावात को खत्म करें और अब वो साफ जान लें कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त है उनको। और देश में जो एक नई गठजोड़ बनने वाला है और बन रहा है, ताकि नरेंद्र मोदी जी को जो ढकोसला कर करके इस देश की अर्थव्यवस्था को, देश के नौजवानों को, देश के दलितों को प्रताड़ित करने का काम किया है, किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया है, उसको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। अब सब मिल करके इसमें एकजुट होने का काम करेंगे। लेकिन चिराग जी मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक है, वो उनको अपना नेता मानते हैं। आप बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी को वो हनुमान अपने को कहते थे और उनको एहसास ही नहीं हुआ कि जो हनुमान बनने जा रहे थे उनको एकलव्य बन करके, एकलव्य बना करके उनके अंगूठा काट लेने का काम किया। तो ये अपने को सोच रहे थे कि मैं हनुमान हूं और इनको एकलव्य बना दिया। तो अब इनको समझना चाहिए और अब ये सब मिल करके, और यहाँ की बिहार का, देश का दलित बहुत ही दुखी है और बहुत ही गुस्से में है। उस गुस्से को एकजुट करके और इस जो सरकार को हटाना है, तभी दलितों का, गरीबों का और देश की अर्थव्यवस्था, देश के नौजवानों का रोजगार मिल पाएगा। खबर है कि 5 सांसद जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, उनके साथ नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टूट हुई है उसमें नीतीश कुमार की रणनीति है या उनके नेता जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बोलते हम तो तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, जोड़ने में विश्वास करते हैं। और आज तक उनका इतिहास रहा है, लड़का, ये उनका इतिहास रहा है कि हरदम तोड़ने का ही काम करते रहे हैं। अब तोड़ने का काम करते, कभी जोड़ने का काम उन्होंने नहीं किया है। वो लोगों को तोड़ करके, क्योंकि उनके पास अपनी शक्ति कुछ है नहीं, अपना कोई उनके पास पूंजी है नहीं, तो लोगों को तोड़ तोड़ करके उस पूंजी पर अपने को स्थापित होना चाहते हैं। ये कैसी राजनीति है? जनता ने उसी राजनीति में इनको 43 पर ला करके सिमट दिया। ये कहाँ थे और कहाँ हैं, इसको तो कभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनको और भी नीचे ढकेलने का काम करेगा। जिस तरह से चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू की जो सीटें है वो कम हुई है, तो इसका बदला जो है वो एलजेपी से ले रही है। कह रहा हूँ कि बदला का कहाँ बात है। तो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो बचवा हैं श्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों मिल करके मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं। नाथूराम गोडसे के जो डीएनए है इन लोगों में, वो डीएनए के आधार पर ये इस तरह से काम कर रहे हैं। जब से आरसीपी सिंह बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, तब से ये जो है, चाहे बसपा के एक नेता को अपने जेडीयू में शामिल करवाना हो या फिर इससे पहले एलजेपी के एक विधायक को शामिल करवाना हो, फिर अब ये टूट हुई है। तो आरसीपी सिंह जो है वही ये सब खेल कर रहे हैं। अरे आरसीपी कहीं है, उनका क्यों आप लोग इतना महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं? ये सारा जो स्क्रिप्ट है वो तो नागपुर से लिखा जा रहा है और नागपुर के ये लोग बंधुआ मजदूर हैं। तो इस बंधुआ मजदूर को तो जो स्क्रिप्ट आएगा उसी पर काम करेंगे। इसमें आरसीपी कहाँ आते हैं? ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आरजेडी नेता श्याम रजक जी। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जो है वो बंधुआ मजदूर है, उनके पास जो स्क्रिप्ट आती है वो वही काम करते हैं। बने हमारे साथ, मेरा नाम वरुण झा है। आप जनता देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।